साथियों नमस्कार। तो बात करेंगे यूपी जेल वार्डर और फायरमैन के रिजल्ट को लेकर। देखो, भर्ती बोर्ड के इतने ज़्यादा गोला देने के बाद भी अगर हम लोग देखें कि कब तक रिजल्ट आपका जारी हो सकता है, बिल्कुल तथ्यों के साथ देखेंगे, क्योंकि ये लगातार गोला दे रहे हैं और ये किस बातों पर दे रहे हैं ये तो अभी हम देखेंगे ही कि इनका कोई वजह नहीं है, बेवजह की बातें हैं, बिल्कुल जिनका मतलब कोई कारण नहीं होता उस पर ये बता देते हैं कि हम इस वजह से आपका रिजल्ट नहीं जारी कर सकते, जबकि इन्हें आराम से जारी किया जा सकता है। इस रिज़ल्ट को कोई दिक्कत नहीं है। कोई ना तो अभी जो इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है या फिर ना ही अभी दौड़ होना है, बिल्कुल आपका रिज़ल्ट जारी किया जा सकता है। सिर्फ ये जानबूझकर रिज़ल्ट को डिले कर रहे हैं। अब ये क्यों कर रहे हैं ये तो यही बता सकते हैं। ये कोई बच्चों का भविष्य तो देखते नहीं हैं कि जो हमारे छात्र हैं जो इस भर्ती से जुड़े हुए हैं वो ओवर एज, इसमें सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी ये होंगे जिनकी इस भर्ती के बाद ओवर एज हो जाएगी, वो किसी अन्य भर्ती को देख भी नहीं पाएंगे। और जब से इसका पेपर हो गया है 19-20 को, तब से कोई अभ्यर्थी पढ़ाई भी नहीं कर पा रहा है। ये बात बिल्कुल सत्य है। आप लोग इस भर्ती से जुड़े हो तो आपको पता है कि 19 या 20 के बाद से आप जो है DVPST के लिए लगातार देखते रहे यूट्यूब पर कि आपका रिजल्ट कब आ रहा है। जब आपका 6 मार्च को रिजल्ट जारी हुआ उसके बाद आप अपना DVPST कराने में लग गए, रनिंग में लग गए। उसके बाद अब यही होता है कि जब DVPST हो जाती है, रनिंग हो जाती है, तो सबके अंदर एक अलग ही रहता है कि चलो अब हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा और हम जल्दी से नौकरी पे चले जाएंगे। तो इस वजह से आप तब भी नहीं पढ़ पाए। और आज देखो 3 तारीख हो गई लेकिन 4 तारीख है आज, लेकिन फिर भी मतलब कोई वही नहीं है। 2 महीने 2.5 महीने हो चुके हैं, फाइनल रिजल्ट नहीं जारी किया जा रहा है। इतने में तो सब कुछ किया जा सकता था, ट्रेनिंग पर भी भेजा जा सकता था। रिजल्ट को जारी करने के बाद मेडिकल करा के ट्रेनिंग पर भी भेज सकते थे, पर इन्हें ये सब करना ही नहीं है। ये इन्हें क्या पता कि बच्चे मतलब कितनी परेशानी से चल रहे हैं इस समय, कितनी परेशानी है ये सब सिर्फ अभ्यर्थी ही समझ सकते हैं। खासकर इस अभ्यर्थी जो इस भर्ती को देखने वाले, जैसे कि जेल वार्डर और फायरमैन में सबसे ज़्यादा ओवर एज को लेकर जो मैटर है वो ही है। और इसमें हमें लग रहा है सबसे ज़्यादा एज के अभ्यर्थी इसमें बैठे हुए हैं और बहुत ही कम अभ्यर्थी हैं जिनकी एज बहुत ही कम है। बाकी सभी की एज बहुत ही ज़्यादा है। और वो हमारे पास जब कॉल करते हैं तो बोलते हैं कि आप बता दीजिए कि हमारी एज भी नहीं है और ये रिज़ल्ट भी जारी नहीं कर रहे हैं, हम पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं, आगे SSC GD आने वाली उसकी भी तैयारी नहीं होने पा रही। तो अब हम क्या करें? तो अब उन्हें हम क्या बताएं, मतलब कि ये भर्ती बोर्ड इस तरह के गोले दे रहा है तो अब कर ही क्या सकते हैं। मतलब कुछ भी बोल देता है आके। जब कुछ नहीं मिलता तो कोरोना का बहाना। अभी तक हम लोग यूपी का देख रहे थे कोरोना, अब हम देखें कर्नाटक का देखें। मतलब कुछ भी बहाना बता दो यार, कोई सीमा होती है। वहाँ से जाके कुछ भी आप आए और बोल दिए यहाँ कोई अभ्यर्थी, मतलब कितनी ज़्यादा परेशानी। ठीक है, आप मेडिकल नहीं करा सकते, आप रिजल्ट जारी कर दीजिए। और मेडिकल तो वैसे भी अगस्त सितंबर में होना है, अगस्त में होना है, तो तब तक ठीक है, हम लोग वेट कर लेंगे। पर आप फाइनली रिजल्ट जारी कर दीजिए जिससे कि जो अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं वो परेशान होना छोड़ दे। जिनका फाइनल सिलेक्शन हो जाए वो अपना आगे मेडिकल की तैयारी करें, और जिनका नहीं हुआ किसी कारणवश तो वो अपना दूसरी SSC GD हो गई जैसे, इनकी सब की तैयारी करे, ग्रुप D की तैयारी करे। पर ये भी नहीं कर रहे हैं। भर्ती बोर्ड को सिर्फ रिजल्ट जारी करना है, रिजल्ट बिल्कुल तैयार है। और ये जो बहाना बताए हैं कि कर्नाटक से अधिकारी फंस गए हैं, कर्नाटक से जब अधिकारी फंस गए हैं तो आम जनता का क्या हो रहा होगा वहाँ पर। जब अधिकारी ही नहीं आ पा रहे हैं तो आम जनता तो फिर वहाँ मार्केट भी नहीं जा रही होगी, बाज़ार भी नहीं जा पा रही होगी। इसका मतलब कुछ भी बहाना आके बोल दो। सब अभ्यर्थी मतलब इसमें काफ़ी समझदार और बहुत ही ज़्यादा जो भर्तियों से निकले हुए हैं, 4-5 भर्तियों के बाद देखने के बाद किसी कारणवश नहीं हुआ फाइनल सिलेक्शन, तब जाके इस भर्ती को देख रहे हैं। लेकिन अब क्या बताया जाए, मतलब कुछ भी आके भर्ती बोर्ड बोल देता है आके। एक तो लगातार कॉल करो तो वो यही बोलते हैं हमें कुछ नहीं पता। उसके बाद जब बोलते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि जिसका कोई मतलब नहीं होता। अब वहीं देखेंगे, देखो ये पहले एक जो नोटिस जारी किए थे कि चुनाव बाद घोषित होगा जेल वार्डर फायरमैन का अंतिम परिणाम। जब चुनाव चल रहा था तब इन्होंने ये बोल दिया कि हम चुनाव के बाद जारी कर देंगे। तो चलो छात्र जो थे, अभ्यर्थी थे, उन्होंने सोचा चलो ठीक है, चुनाव की तो बात है और 3 तारीख को इसका रिजल्ट आ जाएगा चुनाव का, उसके बाद हमारा फाइनल रिजल्ट जारी हो जाएगा। अब फाइनल रिजल्ट तब भी ना आया। अब उसके बाद जब अभ्यर्थियों ने ज़्यादा कॉल करना चालू कर दिया तो उसके बाद ये फिर 15 दिन बाद नोटिस निकाल देते हैं। कि एक नोटिस और आया था
कि कोरोना का जो कर्फ्यू है इस कारण से आपका रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। तो ठीक है, हम लोग यूपी का कोरोना भी देखने लगे। अब हम लोग इतना भगवान से प्रेयर कर रहे थे कि कोरोना कम हो जाए, तो कोरोना भी कम हो गया यूपी में। लेकिन एक और समस्या आ गई। अब वो समस्या तो बहुत ही बेकार है, मतलब कुछ भी आके बोल दिया। ये रहा कल जो नोटिस आया कि कर्नाटक में लॉकडाउन की वजह से फंसा यूपी जेल वार्डर का रिजल्ट। तो मतलब क्या, जो यूपी के अभ्यर्थी हैं अब कर्नाटक के लिए भी दुआ करें कि चलो ठीक है भाई, हमारा मतलब कर्नाटक में भी कोरोना ख़त्म कर दो जिससे अधिकारी आ सके। अरे इसमें ऐसे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो खुद जाके अधिकारियों को भी ले आएंगे और आपका रिजल्ट जारी करा देंगे। देखो कुछ नहीं है ये सब, मतलब कि अब क्या ही बताएं यार। इस भर्ती को लेकर सबसे ज़्यादा परेशान कर दिया इस भर्ती ने, मतलब अब तक की सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली भर्ती। एयरफोर्स का जो उस दिन पीएसएल आया वो आ चुका है और भी रिजल्ट जारी किए जा रहे हैं लगातार। मतलब उनमें क्या कोरोना नहीं है? और हमारे जो भाई अभी एयरफोर्स से आए थे यहाँ पर, उनके बाद वो कर्नाटक चले गए वापस। वो जब जा सकते हैं तो उनके लिए क्या कोरोना नहीं है? सिर्फ अधिकारियों को आने के लिए कोरोना बोला जा रहा है। मतलब अधिकारी भी आ सकते हैं, उनका जो भी नियम है वो फॉलो कराते हुए लाया जा सकता है, बिल्कुल आ सकते हैं। और नहीं भी आ सकते हैं तो अब तो सिर्फ ऑनलाइन सब कुछ करना है। कौन सा हमें ऑफलाइन जारी करना है कि हमें हर छात्र के घर घर जाकर उसे पोस्ट ऑफिस द्वारा भेजा जाएगा कि तुम्हारा नाम आया है या फिर नहीं आया है। ठीक है, तो हम इसे रिजल्ट को जारी कर सकते थे। और प्राइवेट कंपनी के हाथ में है, वो तो और तेज काम करती हैं। इन्हें बिल्कुल रिजल्ट को जारी कर देना चाहिए और बहुत जल्द कर देना चाहिए। किया भी जा सकता है ये, वहाँ से भी जो आके परमिशन लेके और भर्ती बोर्ड के पास भेज के कुछ भी करके ऑनलाइन ही तो जारी करना है, आराम से जारी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बहाना बता दिया गया कि जो है कर्नाटक में लॉकडाउन की वजह से। तो अब हम लोग कर्नाटक के लिए प्रेयर कर दें कि चलो ठीक है कर्नाटक भी जल्दी से सुधरे, तो एक और हमें बहाना कोई नया सा मिले कि जिससे कि अब क्या आखिर कारण हो सकता है रिजल्ट ना आने का। ठीक है, और वहीं बात करेंगे, जब ये आर्टिकल छपा तो सबसे बड़ा एक सवाल उठने लगा कि यहाँ पर आप देखिए, जानकारी के अनुसार जेल वार्डर के 3638 पदों पर परीक्षा के लिए जिस एजेंसी को काम दिया गया था वह बेंगलुरु की है। ठीक है, कुछ लोग तो इसे बताने लगे ये फेक है। भाई फेक बिल्कुल नहीं है, आप जाके न्यूज़पेपर पढ़ लेना, उस पर ये छपा हुआ था तभी आपको दिखाया गया है। ठीक है, वहीं बात करेंगे, ये जो 3638 पद जब आप लोगों ने देखा तो आप लोग के अंदर तो भाई देखो परेशानी तो है ही है, हम समझते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो, कुछ भी इधर उधर देख लेते हो तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो। अब जब 3638 पद देखे तो आप लोगों ने कॉल करना चालू कर दिया हमारे पास। अब आप कॉल करते हो कि सर बता दीजिए कि क्या पद घट गए हैं। भाई पद घट नहीं गए हैं, ये सिर्फ जेल वार्डर का दिखा दिया गया है। अब आप ही समझ लो कि जैसे कि दोनों पद थे कि यहाँ पर जेल वार्डर का सिर्फ दिखा दिया गया है, तो फायरमैन वाले अपने आप समझ जाएं कि फायरमैन का भी चल रहा है ना, क्योंकि साथ ही तो भर्ती चल रही है इसमें। अब ये क्या समझना कि 3638 है, क्या सिर्फ जेल वार्डर का रिजल्ट आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, फायरमैन का भी साथ में आएगा। अब फायरमैन वाले बिल्कुल परेशान हो गए कि सर क्या भर्ती हमारी कम हो गई, या फिर किन कारणों से यहाँ पर इतने पद दिखाए गए हैं, क्या ये फेक है या इन्हें कोई जानकारी नहीं है? देखो इन्हें जानकारी होती है, बिल्कुल होती है। और जब तक ये अधिकारी से बात नहीं करते तब तक ऐसा आर्टिकल कोई नहीं छापेगा। ठीक है, तो वहाँ पर बात करने के बाद ही जब ये छापा गया तो यहाँ 3638 सिर्फ जेल वार्डर के पद को लिख दिया गया, फायरमैन के पद को नहीं लिखा गया। तो इसमें आपको घबराने की क्या बात है? कोई पद में जो है घटाए नहीं गए हैं, कोई पद बिल्कुल भी घटाए नहीं गए हैं। रिजल्ट आपका बिल्कुल जो आना है वही आएगा। 2065 पद फायरमैन के हैं, वो भी आने वाले हैं। रिजल्ट जब आएगा तो आप देखिएगा कोई पद घटे नहीं है। ठीक है, अब वही बात करेंगे कि कर्नाटक में लॉकडाउन को लेकर जब कल बात हो रही थी तो साथ थी, और कल के बाद ये जो आर्टिकल छपा वही लगभग 1 बजे के आसपास, तो उसमें बोल दिया 14 तक कर दिया गया। मतलब कि कर्नाटक लॉकडाउन एक्सटेंडेड टिल जून 14। मतलब कुछ भी यार कर दो, बढ़ाते चले जा रहे हैं। और वहाँ का अब हम लोग लॉकडाउन देखें कब तक बढ़ा कब तक नहीं बढ़ा। और अभी हमें लग रहा है कि ये एक बार और बढ़ेगा, क्योंकि अभी हम आपको दिखाएंगे, फिर आपको भी लगेगा कि हाँ 14 के बाद एक बार और बढ़ सकता है। अब चीफ मिनिस्टर येदियुरप्पा जो हैं बोल दिए हैं कि ठीक है आपका लॉकडाउन 14 तक बढ़ाया जा रहा है। कर्नाटक के चक्कर में हमारा भी रिजल्ट फंस गया। कर्नाटक में केस इतने ज़्यादा हैं कितनी जल्दी वो कम भी नहीं हो सकते। हम आपको केस भी दिखाएंगे। देखो यहाँ पर देखेंगे कि कर्नाटका के केस जो हैं 2 जून की बात करें तो 16,387 थे। ठीक है,
अब हम बात करेंगे कि आखिर आपका रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है, क्योंकि 16,387 केस अभी भी कर्नाटक में पर डे मिल रहे हैं। हो सकता है आज थोड़ा कम मिले, उसके बाद कम मिले, क्योंकि सरकार बढ़ने तो देगी नहीं, कम ही करेगी। तो यहाँ पर बात करें जब 16,000, तो हम देखेंगे कि यूपी से मैच कराते हैं कि आखिर यूपी में जब 16,000 के आसपास थे उसके कितने दिन बाद ये हमारा जो कम हुआ कोरोना का, कितने दिन बाद कम हुआ। तो देखेंगे यूपी के आंकड़े, ठीक है। यूपी में देखेंगे कि जब 17,745 केस था वो 13 मई को था। आप समझ रहे हो बात, 13 मई को 17,000 था, और यहाँ पर कर्नाटका में 2 जून को 16,000 है, यानी हम आसपास मान सकते हैं इसे बिल्कुल। तो 13 मई से हमें जब कम करते करते जब 1,000 के आसपास 1100-1200 लाने में कितना टाइम लगा, अब आप यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए कि 17, 18, 19, 20 दिन लगभग लग गए कि हमें 1,000 तक लाते लाते। अब आप समझ लो कि जब यूपी में 1,000 तक लाते लाते 20 दिन लग गए, तो कर्नाटका में भी 20 दिन लगेंगे, श्योर है। अभी जब 2 जून को मान के चलें कि 16,000 केस हैं, तो 20 दिन ऐड कर लें तो ये चला जाएगा लगभग वही 22 जून, ठीक है। 22 जून, यानी कि आपका 22 जून तक तो बिल्कुल कुछ होना नहीं है, और ये जब तक कंट्रोल करेंगे उसके बाद कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हो सकता है इसी तरह जैसे लखनऊ में लगा है वहाँ फिर लगा दें 7 दिन का। तो अब ये मान के चलो आपका ये जो रिज़ल्ट है वो आखिरी में ही आएगा, इसके पहले कोई आने का चांस नहीं है। जो भी 15, 16, 17 अब ये देखना आप बिल्कुल बंद कर दो। ये रिज़ल्ट फाइनली आपका जो है इसके जून के अंत तक ही आने वाला है, क्योंकि आप भी देख रहे हो यहाँ पर जो एवरेज हमने दिखा दिया है आपको, बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि जब यूपी में मिल रहे थे इतने केस 17,000 के आसपास, तो 13 मई को थे, और 13 मई से 2 जून तक लाने में 1,000 हो गए हैं। इसका मतलब 20 दिन लिए इसने, और 20 दिन ये भी लेगा कर्नाटक। तो कर्नाटक जब 20 दिन लेगा तो 22 तारीख हो जाएगी, 22 तारीख हो जाएगी, और भर्ती बोर्ड बोल चुका है कि अभी 4-5 दिन का काम बाकी भी है। मान लो 22 को हट जाता है, उसके बाद वही दिन, उसी दिन तो आ नहीं जाएंगे अधिकारी, उन्हें भी आने में टाइम लगेगा। तो मान के चलो 23-24 को अधिकारी आते हैं, उसके बाद 3-4 दिन और होता है तो 27-28 हो जाएगा। ये मान के चलो कि 30 तारीख तक आपका रिज़ल्ट जारी हो सकता है। देखो हमने फैक्ट भी समझाया आपको, और बिल्कुल मैंने मैच भी कराया कि अगर इतने दिन चलता है तो इतने दिन में ख़त्म हो जाएगा ये कोरोना। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि आपका रिज़ल्ट जो है आप बिल्कुल लास्ट में आने वाला है। तब तक आप लोग पढ़ाई करो। वैसे पढ़ाई कर तो नहीं पाओगे, क्योंकि मन ही नहीं लग रहा होगा, हम समझते हैं इस बात को, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा परेशान हो कि हमारा नाम आएगा नहीं आएगा। देखो जिनके नंबर अच्छे हैं उनका नाम तो आएगा, और जिनके नंबर थोड़ा सा कम है मेरिट से वो उनका नाम भी आएगा। पर जिनके बहुत ही ज़्यादा कम है, जैसे कि मेरिट से उठ के गए हैं जो बिल्कुल नीचे से, तो उनका थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। और वैसे जो मैंने कट ऑफ बता रखी है वहाँ आप जाके देख लीजिएगा, उससे पॉइंटों में भी ऊपर नहीं जाना, नीचे बेशक रह सकती है, नीचे मानते हैं कि नीचे रह सकती है, पर उससे ऊपर नहीं जा सकती, क्योंकि हमने मैक्सिमम लगा दी है। मैक्सिमम लगाने का मतलब यही होता है कि जब मैक्सिमम आप लोग देख लोगे तो उससे नीचे में सिलेक्शन हो जाता है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी होगी। और अगर हम मिनिमम लगा दें कि हमें पॉइंट में बढ़ रही है, उसके बाद बढ़ जाए 2-3 नंबर, तो इसमें फिर बेकार की बात हो जाती है, कोई मतलब नहीं निकलता, ठीक है। तो अभी आपको समझ आ गया होगा कि आखिर ये कब तक लॉकडाउन जो है कर्नाटक का हट सकता है। बाकी हम अपडेट आपको बिल्कुल देते रहेंगे डेली कि आखिर कर्नाटक में क्या स्थिति चल रही है। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो हम वीडियो को अच्छा लगे, आपको लगे कि तथ्यों पर बात की गई है, तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। और देखो जो कैरी फारवर्ड को लेकर थी समस्या, की कैरी फारवर्ड की समस्या बंद कर दी जाए, और हमें जो लिस्ट है वेटिंग लिस्ट वो लगा दी जाए। तो इसको लेकर देखो एक विधायक भी हैं, उन्होंने भी इस मथुरा विधायक, उन्होंने भी इसको मुद्दे को उठाया है विधानसभा में, और अखबार में भी छपा है। पर आप लोग हम पर बिल्कुल मतलब कि गलत तरीके से कमेंट कर दिए थे कि आप भर्ती रुकवा दोगे, इस वजह से हम बिल्कुल अब इस पर बात ही नहीं करेंगे। बाकी ये ऐसा नहीं है कि ये हो नहीं सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर हम लोग इस पर कोशिश करेंगे तो ये हो सकता है, क्योंकि रिजल्ट भी अभी थोड़ा सा डिले हो रहा है, तो इस वजह से हम लोग हो सकता है ये काम हो जाए।
पर आप लोग जो कहोगे हम वही करेंगे। वैसे भी हमें क्या करना है इस भर्ती में, मतलब कि आप लोग के लिए ही वो फ़ायदे की बात थी। हो सकता है आपका नंबर ज़्यादा है तो आपको दिक्कत हो रही हो कि भर्ती लटक जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पर जिनके नंबर कम हैं और उनकी एज भी और हो रही है, उनसे पूछो जाकर, ठीक है। हमेशा खुद का भला नहीं देखना चाहिए, सबका भला हो जाएगा। कम से कम 600 से 700 सीटें जो हैं वो खाली चली जाएंगी। इससे अच्छा है कि अगर वेटिंग लिस्ट लग जाती है तो उनका नाम भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप वीडियो को देखिए, उसके बाद जज कीजिए, तब आप लाइक डिसलाइक कीजिए। लाइक डिसलाइक करने से कोई फ़ायदा नहीं है, बस थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि ठीक है जो वीडियो है उसको पसंद किया जा रहा है तो हमें इस पर आगे काम करना चाहिए। अगर डिसलाइक कर देते हो तो मनोबल डाउन हो जाता है, बाकी कुछ नहीं होता, हमारा कुछ भी नुकसान नहीं होता डिसलाइक करने से। कोई 1% भी जो नुकसान है मेरा बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। तो अभी आप लोग बता दीजिएगा नीचे कमेंट में कि आगे करना क्या है। अगर इस पर आगे उठाना है आवाज़ तो ठीक है, बाकी हम ऊपर भी बात करेंगे, जो भी जिन्हें जहाँ तक हम जानते हैं जिसको, वहाँ तक बात करेंगे। बाकी अगर आप लोग बिल्कुल बोल दोगे कि इस बात को उठाओ ही मत, तो हम बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे आगे चल के, ठीक है। बाकी इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।